नमस्कार मित्रों, मैं आज अपने गृह नगर बीकानेर में हूँ। और बीकानेर में हूँ तो चूँकि हम आज बीकानेर के बारे में जो स्पेशल जानकारियाँ हैं, जो बीकानेर की विशेषताएं हैं, जो सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बीकानेर भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मित्रों, बीकानेर की जो पश्चिमी सीमा है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के भावलपुर और भावलनगर ज़िले से लगती है। साथियों, बीकानेर की पश्चिमी सीमा जैसलमेर के साथ और दक्षिण पश्चिमी सीमा जोधपुर के साथ, दक्षिणी सीमा नागौर के साथ, उत्तरी सीमा गंगानगर के साथ, उत्तरी पूर्वी सीमा हनुमानगढ़ के साथ और पूर्वी सीमा चूरू जिले के साथ लगती है। मित्रों, अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बीकानेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। हम इसके ऐतिहासिक तथ्य की तरफ जाएं तो बीकानेर को महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहा जाता था। जांगल प्रदेश कहने के पीछे वजह है कि बीकानेर में जाड़ के जंगल बहुत ज़्यादा थे, खेजड़ी और जाड़ के पेड़ ज़्यादा थे, जिस कारण महाभारत काल में इस क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता है। साथियों, हम बीकानेर की स्थापना से जुड़े हुए महाराजा बीकाजी के बारे में बात करते हैं। महाराजा बीकाजी जोधपुर के महाराजा जोधाजी के 5वें पुत्र थे। बीकाजी के मामाजी थे नौपाजी सांखला। चूँकि 5वें पुत्र थे तो राज्य तो बीकाजी को मिलना तय नहीं था, तो नौपाजी सांखला ने कहा जोधाजी से कि आप एक काम करो, बीकाजी है वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, इनको आप सारुंडा की जागीर दे दो और कुछ क्षेत्र सारुंडा के आसपास के हैं वो आप बीकाजी को दे दो। और जोधाजी ने नापोजी की बात मान ली और नापोजी और अन्य सहयोगियों के साथ बीकाजी सारुंडा आ गए। सारुंडा में कई समय बिताने के बाद एक दिन बीकाजी वापस जोधपुर गए और उनके अपने चाचा जी कांदल जी उनके साथ बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे। उसी समय जोधाजी आ गए और जोधाजी ने ऐसे ही मजाक में कह दिया कि आज काका भतीजा क्या रणनीति बना रहे हो, कोई राज्य वाज्य स्थापित नहीं कर रहे हो। और उन्होंने एक तरह से वो ताना दिया था और वो ताना कांदल जी और बीकाजी को उनके दिल पे लगी चोट और वहाँ से उन्होंने तय किया और उसी समय बोल दिया जोधाजी को कि अगर आपका आशीर्वाद रहा तो ये जो आपकी जो सोच है वो बहुत जल्द इम्प्लीमेंट हो जाएगी, अर्थात बहुत जल्द राज्य की स्थापना हम कर देंगे। और वहीं बीकाजी और कांदल जी जोधाजी का आशीर्वाद लेकर के रवाना हो गए और रवाना होकर के 1465 में वो कोडमदेसर आते हैं और कोडमदेसर में आकर के बीकाजी 1465 में बीकानेर राज्य की स्थापना करते हैं और कोडमदेसर को अपनी प्रथम राजधानी बनाते हैं और वहीं अपनी माँ की स्मृति में कोडमदेसर का तालाब बनाते हैं और उनकी माँ का नाम था कोडमदे और कोडमदे के नाम पे ही उस तालाब का नाम हो गया कोडमदेसर और वही कोडमदेसर बीकाजी की पहली राजधानी हो गई। बाद में चूँकि राज्य विस्तार की दृष्टि से ज़रूरी था तो बीकाजी ने नेरा नामक जाट के सहयोग से 1488 में बीकानेर किले की स्थापना की, जिसे बीकाजी की टेकरी भी कहा जाता है, राती घाटी भी कहा जाता है। मित्रों, उसके बाद बीकाजी चूँकि 1504 तक ही रहे थे और उनके बाद उनके सुपुत्र थे लूणकरण, वो राजा बने। लूणकरण के बाद कल्याणमल जी राजा बने और इन्हीं कल्याणमल जी ने 1570 में जब नागौर दरबार लगा अकबर का तो उस दरबार में जाकर के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्र राय सिंह और उनके एक और पुत्र थे पृथ्वीराज, जिन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणी का एक लिखा है काव्य, तो उसमें उसके बाद उनको सुपुर्द कर दिया अकबर को और वहीं कल्याणमल वापस लौट गए। कुछ समय बाद कल्याणमल जी की मृत्यु हो जाती है 1574 में और उनके सुपुत्र राय सिंह जी बीकानेर के राजा बनते हैं। राय सिंह जी के राजा बनने के बाद राय सिंह जी ने देखा कि जो बीकानेर का जो पुराना दुर्ग है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है, तो वो उस दुर्ग के स्थान पर एक नया दुर्ग बनाते हैं। 1588 में
88-89 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था करमचंद जी की देखरेख में, और 1594 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। चूँकि ये बीकाजी द्वारा निर्मित पुराने दुर्ग के स्थान पर ही बनाया गया था, इस कारण इस दुर्ग का नाम जूनागढ़ पड़ गया। मित्रों, जूनागढ़ का प्रमुख जो द्वार है वो सूरजपाल है, और सूरजपोल पर अकबर के साथ युद्ध करने वाले जयमल और पता सिसोदिया, जयमल जो कि मेड़ता के राजा थे, पता जो कि मेवाड़ के थे, उन दोनों की मूर्तियां घोड़े पे सवार बीकानेर के किले में लगी हुई है। अगर आप बीकानेर का किला देखने चाहोगे तो वहां आपको गंगा निवास महल, जड़ेब चौक, अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर के किले में सर्वप्रथम एक लिफ्ट लगी हुई है, और बीकाजी के द्वारा गंगा सिंह जी के द्वारा जो पदक वगैरह लेकर आए हैं वो सब आपको मिलेंगे। और इस दुर्ग में समय समय पर बहुत सारे निर्माण कार्य होते गए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो बीकानेर के राजाओं के क्रम में सूरत सिंह जी हुए। सूरत सिंह जी ने हनुमानगढ़ को जीता था, और हनुमानगढ़ को मंगलवार के दिन जीता था, इसी कारण उनका नाम, पहले हनुमानगढ़ का नाम भटनेर था, और मंगलवार के दिन जीतने के कारण उस हनुमानगढ़ का नाम हो गया हनुमानगढ़, क्योंकि मंगलवार है वो हनुमान जी का वार है। उसके बाद यहाँ एक यशस्वी प्रतापी राजा गंगा सिंह जी हुए थे, जिनकी सोच बहुत तगड़ी भविष्य की दृष्टि से थी, और गंगा सिंह जी का उपकार ही मान लीजिए कि आज बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ और जैसलमेर की जो कायाकल्प हुआ है वो गंगा सिंह जी की वजह से हुआ है। क्योंकि गंगा सिंह जी की जो भविष्य की जो सोच थी वो गंग नहर लेकर आए, उसी गंग नहर से इंदिरा गांधी नहर लाई गई, उस गंग नहर के तर्ज पर ही और वही भी गंग नहर के इंदिरा गांधी की सोच देने वाले भी व्यक्ति बीकानेर के थे, कुंवर कनक सिंह जी। तो हम कह सकते हैं बीकानेर के जो ऐतिहासिक दृष्टि से जो चीज़ें हैं वो मैं एक वीडियो में नहीं समेट सकता, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर हम बीकानेर के सांस्कृतिक स्थानों में बात करें तो बीकानेर की जो एक संस्कृति है, पाटा संस्कृति, होली के समय आप देख सकते हैं बीकानेर की रमतें, पाटाओं पर हमारे बीकानेर में रमतें चलती रहती है, जहां सुआ महाराज, अन्य कलाकार बहुत फेमस रहे हैं। और जो पाटा संस्कृति है वो पुष्करणों की देन है। चूँकि ये मेन तो जो ये रमतें हैं वो जो जैसलमेर से आई थी, और जैसलमेर से हमारे बीकानेर में ये रमतें होने लगी। तो बीकानेर में अगर आप फाल्गुन के समय आओगे तो इन रमतों का अलग ही एक माहौल होगा, एक अलग ही चीज़ें होंगी। बीकानेर की संस्कृति में हम अगर शामिल करें तो मैं मान सकता हूँ कि एशिया का अगर सबसे बड़ा गांव है तो मेरा बीकाना है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ भाईचारे की अनमोल संस्कृति विद्यमान है। आज भी हमारे बीकानेर के जो घर है वो नेम प्लेट से नहीं बल्कि बाप दादाओं के नाम से जाने जाते हैं। बीकानेर में आप अगर एक बार आओगे तो आपका मन बार बार आने का करेगा, क्योंकि बीकानेर एक अनूठी संस्कृति देता है। हमारी बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया को हुई थी, और इसी कारण अक्षय तृतीया को हम धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन खूब सारी पतंगे उड़ती हैं, और राजस्थान का जो देसी भोजन है बाजरा, और बाजरे का जो खींच, वो अगर आप अक्षय तृतीया को एक बार बीकानेर आ गए तो आप मान लीजिए आप स्वर्ग आ गए, क्योंकि वो खींच आपको खाने को मिलेगा। और इसी कड़ी में हम अगर बीकानेर की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करें तो मैं जूनागढ़ किले के बारे में बता चुका हूँ। जूनागढ़ के बाद जूनागढ़ के पास ही सूरसागर झील है, वहाँ आप देख सकते हैं। आप एक भांडासर का जैन मंदिर है, और इस जैन मंदिर की विशेषता है कि इसमें घी का, इसकी नींव में घी का प्रयोग किया गया है। जो पत्थर रखे गए हैं वो घी के साथ चिनाई की गई है, और आप अगर मंदिर में जाओगे तो आप देखोगे कि दीवारों से ऐसा महसूस होता है कि वहाँ घी टपक रहा है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर आप जा सकते हो, जो कि बीकाजी द्वारा बनाया गया है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। नागणेची मंदिर है, नागणेची माता है वो राठौड़ों की कुलदेवी है, और जहाँ जहाँ राठौड़ों का राज्य रहा है वहाँ वहाँ नागणेची माता का मंदिर है। तो बीकानेर का जो भी नागणेची मंदिर है वो विशेष रूप से दर्शनीय है। हम बीकानेर में अगर मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से बात करें, अगर हम आस्था की दृष्टि से बात करें तो आप देशनोक जा सकते हैं। देशनोक में जगत जननी माँ करणी का मंदिर, आप एक बार अगर आओगे उस माँ के दरबार में तो आपको लगेगा कि वास्तव में मैं माँ की गोद में सो रहा हूँ। मैं ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ मुझे ममतामयी माँ के दर्शन हो रहे हैं। और करणी माता की हमेशा से बीकानेर पर कृपा रही है। बीकाजी की राज्य स्थापना में जो योगदान था वही करणी माता का था। और बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी की विशेषता थी
कि वो माँ करणी की जोत अपनी हथेली पर करते थे। और कहावतें तो इतनी हैं कि एक बार अंग्रेज़ों ने गंगा सिंह जी को एक शेर के पिंजरे में कैद कर दिया था। फिर भी माँ करणी की ऐसी अनुकंपा हुई कि गंगा सिंह जी उस शेर के 2 भाग करके पिंजरे से बाहर आ गए। तो मैं क्या बताऊं माँ के बारे में, माँ की विशेषता बताने की इतनी हिम्मत मेरे में नहीं है। फिर भी जो भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो अगर बीकानेर आए तो एक बार देश नोर जरूर विजिट करें। वहाँ आपको सफ़ेद काबा के दर्शन होंगे तो आप धन्य हो जाएंगे। और लोग तरसते हैं कि मुझे सफ़ेद काबा के दर्शन हो। वहाँ एक चील के दर्शन, अगर नवरात्रा के टाइम कोई जाता है तो वो चील के दर्शन ज़रूर करना चाहेगा। तो माँ करणी के बारे में मैं अगर बताना चाहूँ तो हो सकता है मेरी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, फिर भी मैं पूरा नहीं बता पाऊँगा। साथियों, माँ करणी के बाद हम बीकानेर के एक और धार्मिक स्थल है मुकाम, जो हमारे विश्नोई भाइयों का तीर्थ स्थल है, विश्नोई भाइयों का उपासना स्थल है। यहाँ हमारे सदगुरु विश्नोइयों के गुरु महाराज जाम्बो जी की समाधि है। जाम्बो जी ने पर्यावरण की दृष्टि से जो योगदान दिया है वो आज पूरे विश्व भर में जानते लोग। जाम्बो जी एक पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जो यहाँ स्थापित करके गए हैं उसका अनुकरण आज भी हम लोग बीकानेर वाले करते हैं। और जाम्बो जी की द्वारा दी गई प्रेरणा से हम लोग आज भी पर्यावरण के लिए जान तक कुर्बान करने वाले लोग हैं। यहाँ के पर्यावरण प्रेमी प्रोफेसर श्याम सुंदर जी वर्ल्ड वाइड का खिताब भी जीत चुके हैं। अभी जो जस्ट मिला है संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से दिया जाता है। तो यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ का जो पर्यावरण है वो हम जाम्बो जी से प्रेरणा लेके करते हैं। यहाँ का विश्नोई समाज हमेशा से पर्यावरण के लिए आगे रहा है, पर्यावरण को बचाने में हमेशा अपना योगदान देता है। इसी प्रकार मैं एक और बात करूँ, यहाँ सिद्धों की एक पीठ जसनाथ जी महाराज का मंदिर कतरियासर गांव में है। और जसनाथ जी ने भी अपने संप्रदाय के लिए सिद्ध संप्रदाय उन्होंने स्थापित किया था और उस सिद्ध संप्रदाय के 42 नियम बनाए थे। हालांकि जाम्बो जी ने 36 बनाए थे, जाम्बो जी ने 29 बनाए थे और जसनाथ जी ने 36 नियम बनाए थे। और 42 जो मैंने बताया है वो भरतपुर में जो देव बाबा है उन्होंने जो संप्रदाय स्थापित किया था उनके 42 नियम थे। तो हमारे सिद्ध संप्रदाय के 36 नियम हैं और सिद्ध संप्रदाय भी उन 36 नियमों का प्रमुखता से पालन करता है। और जसनाथ जी मंदिर कतरियासर में है जो कि बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे है। और वहाँ भी आपको एक पर्यावरण से जुड़कर आपकी आत्मीयता है उसका महसूस होगा, उसका एहसास होगा। इसी कतरियासर के पास हमारा एक गांव है लाडेराम, जहां आप धोरों के दर्शन कर सकते हैं। एक दर्शनीय ऐसे लगेगा कि हम कहाँ आ गए, रेत के पहाड़ों में आ गए। और जो बीकानेर का प्रसिद्ध ऊँट उत्सव है वो लगभग जनवरी महीने में यहीं आयोजित होता है। और यहाँ आप जरूर आइए एक बार ऊँट उत्सव में। आप बीकानेर के अगर बारे में बात करें तो पुनरासर हनुमान जी मंदिर है, वहाँ जा सकते हैं। कोडमदेसर मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी हमारी आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनकी एक वीडियो में मैं चर्चा नहीं कर सकता। मैं अगर बीकानेर की विशेषताएं बताऊं तो यहाँ का पापड़, भुजिया और रसगुल्ला पूरे संसार भर में प्रसिद्ध है। मैं जब भी मान लीजिए मैं सर्विस करता हूँ राजसमंद, तो राजसमंद वालों की भी एक ही मांग होती है कि बीकानेर से भुजिया लाए या नहीं लाए। तो बीकानेर की जो पापड़, भुजिया और रसगुल्ला और बड़ी वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आप एक बार आए तो इनका स्वाद बीकानेर में आकर ज़रूर लें। इसके अलावा बीकानेर को अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यहाँ के जो वर्तमान सांसद है वो भारत के कानून मंत्री है श्री अर्जुन राम जी। और ये 7 विधानसभा सीटों में बंटा हुआ है। एक लोकसभा सीट है जहाँ से अर्जुन जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और बीकानेर पूर्व पश्चिम, डूंगरगढ़, नोखा, कोलायत, काजवाड़ा और लूणकंसर, ये 6-7 विधानसभा क्षेत्र है। हमारा ज़िला सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रसिद्ध है, हमारा ज़िला भाईचारे के लिए प्रसिद्ध है, हमारा ज़िला राजनीति से ऊपर उठकर भाईचारे को महत्व देने वाला ज़िला है। हम लोग राजनीति में अखाड़े ज़रूर लगाते हैं चुनावी महीने में, पर जैसे ही वो दिन मतगणना हो जाती है उसके बाद हमारा भाईचारा फिर स्थापित होता है। अगर आपको पूरे एशिया में कहीं भाईचारा देखना है तो आप एक बार बीकानेर ज़रूर विजिट करें। बीकानेर की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जो धरोहरें हैं उनके बारे में जानें। बीकानेर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं
तो यहाँ शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा कार्यालय शिक्षा निदेशालय बीकानेर में स्थित है। और राजस्थान राज्य का जो अभिलेखागार होता है, जिसमें प्राचीन काल की जो धरोहर होती है, प्राचीन काल की जो ऐतिहासिक वस्तुएं वो रखी जाती है। और ये अभिलेखागार 1955 में हालांकि जयपुर में स्थापित किया गया था, परंतु इसकी बीकानेर जिले की जो ऐतिहासिक स्थिति है उसको देखते हुए 1960 में ये बीकानेर स्थापित कर दिया गया। और अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जहां आप बीकानेर आकर के देख सकते हैं। और बीकानेर अपने अनूठेपन के लिए जाना जाता है, बीकानेर अपने भाईचारे के लिए जाना जाता है, बीकानेर अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। जय बीकाणा, जय जवान। धन्यवाद।